चर्चा में जुड़ने के लिए भोपाल एम्स में भर्ती महिला कोरोना पॉजिटिव डिलीवरी के लिए भर्ती महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखेंगे। एम्स में कोरोना संक्रमण होने की आशंका है। 12 दिन से एम्स में भर्ती है ये महिला। पति, भाई और नवजात का सैंपल लिया गया है। भोपाल नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर कचरा कंती कोरोना का मेडिकल वेस्ट पहुंच चुका है। अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने रही है। अहमदपुर छावनी में खतरनाक मेडिकल वेस्ट पहुंचा दिया गया है। हमीदिया अस्पताल का ये कोरोना वेस्ट बताया जा रहा है। ये कचरा कंती में भेजा गया है, सभी के लिए हानिकारक है। ये मेडिकल वेस्ट निगम ने अपने कर्मी पर ही जुर्माना लगाया है। तो तकरीबन 4000 का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना लगाकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। ये तस्वीरें आप देखिए और सोचिए, समझिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। जबकि मेडिकल वेस्ट को इस तरह से नहीं फेंका जाता, उसे डंप किया जाता है, उसे इस कदर नहीं फेंका जाता। और नॉर्मल मेडिकल वेस्ट को लेकर भी कई तरह की गाइडलाइंस है। तो फिर ये तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण चल रहा है उस दौरान फेंका गया है, यानी कि ये बेहद गंभीर मामला है। कोरोना संक्रमण को रोकने का एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको सभी जानते हैं और मानते भी हैं। लेकिन जब केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगे तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। ये तस्वीरें हैं मंडला के पिंडरे इलाके की, जहां कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी पहुंचे। इस दौरान करीब 50 लोगों से भी ज्यादा उस कार्यक्रम में मौजूद थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जगह की कमी थी, वहां पर पर्याप्त जगह थी। इसके बावजूद केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और पुलिस के सामने करीब 20 से 50 लोग एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए, जिन्हें न तो कोरोना का भय था और न ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की फिक्र। इनके सामने जरूरी था तो सिर्फ कैमरे के सामने आना। खास बात यह थी कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, वो इलाका कंटेनमेंट एरिया रह चुका है। बीजेपी और कांग्रेस में लॉकडाउन के दौरान धारा 144 के उल्लंघन को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। मामला सतना का है, जहां पर पहले बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में कांग्रेस पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन न करने का आरोप लगाया और केलगवा थाने में शिकायत की। तो वहीं अब कांग्रेस ने खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने गए भाजपा सांसद का वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस ने शिकायत करने वाले भाजपा जिलाध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद को भी आड़े हाथों लिया है और कोलगवा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कोई एक पैसा नहीं देगा। कार्यक्रम जब पूरे जिले में 144 धारा लागू है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। ऐसी विषम परिस्थिति में सतना शहर का बिरला चौराहा वहाँ जाना, वहाँ पे जाके इस कार्यक्रम को संपन्न करना, एक बार माल्यार्पण तक हो तो चलो मान भी लिया, तो वहाँ पर खड़े होकर भाषणबाजी करना अमर रहे के। मध्य प्रदेश में सबसे पहले लंबी अवधि के लॉकडाउन पर जाने वाले नरसिंहपुर जिले में आखिरकार 63वें दिन कोरोना ने दस्तक दी थी। दरअसल लॉकडाउन 4 में मिली छूट के चलते जिले में लोगों का आना जाना आसानी से शुरू हो गया, जिसके चलते अहमदाबाद से नरसिंहपुर आए 19 मजदूरों में से एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल जिन गांव में ये मजदूर पहुंचे हैं, उन तीनों गांव को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर कर्फ्यू लगा दिया गया है और इन सभी मजदूरों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पर कार्रवाई की जा रही है। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन से इंदौर की एक सुशीला फ्लाइट आज सुबह 93 यात्रियों को लेकर पहुंची। कड़ी मेडिकल जांच के बाद सभी यात्रियों को एक दिन इंदौर में और 14 दिनों के क्वारंटीन पर अपने शहर में सभी मुसाफिरों को रहना होगा।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कड़ी जांच होती नजर आ रही है। पूरी जांच पड़ताल के बाद मेडिकल चेकअप के बाद एक दिन इंदौर में रखा जा रहा है और फिर उसके बाद इन्हें अपने अपने शहरों में क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है। यानी कि आ तो गए हैं, अभी आपको दूसरों को कोई संक्रमण ना हो, आप अगर संक्रमित हो, किस तरह के सिम्टम्स हो, तो फिर इसके लिए ये एहतियात बरती जा रही है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन से इंदौर की एक फ्लाइट आज सुबह पहुंची है। 93 यात्री इसमें थे और ये 93 यात्री जब वापस भारत लौटे तो फिर कड़ी जांच पड़ताल हुई, इनका मेडिकल टेस्ट किया गया और उसके बाद इन्हें क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है। अभी अगर देखा जाए तो एक दिन इंदौर में और उसके बाद फिर इन्हें बाहर क्वारंटीन रहना होगा। जहां अपने अपने ज़िलों में ये जा रखे हैं वहां इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा और फिर इन पर नज़र रखी जाएगी, इनसे फॉलोअप लिया जाएगा, इनको लगातार निगरानी में रखा जाएगा कि कहीं कोई सिम्टम्स मिलता है, कहीं कोई परेशानी होती है तो फिर इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए।